शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे! जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत कराकर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। तो जिंदगी के उस मुकाम पर आ गई हूँ जहाँ ससुराल में रहती हूँ तो मम्मी की याद आती है, और मम्मी से मिलने जाती हूँ तो कुछ ही दिन में पति की भी याद आने लगती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं, अच्छा ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अच्छा, क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं, दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, और हाँ कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। देखना कुछ लोग नवरात्रों में करेंगे जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, और नवरात्र खत्म होते ही धय मुर्गा और धय मुर्गा। डिप्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिप्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर, हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लूंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ, उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर, मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताओ। मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। अरे बाप रे। बी फॉर बाप रे। सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं। आप लेकिन
में बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो, आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। हीरो की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाढ़। तो आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूँ नहीं मान सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहा था तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई? हेलो हाँ जी, एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब आई लव यू। 299 मतलब जियो को रिचार्ज। हेलो ये सर हमको जॉब चाहिए थी, जॉब दे सकते हैं आप? जी कौन बोल रहा है? HR सर। HR क्या? हेमंत राठी सर। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं? HR सर। मतलब HR कहाँ? हरियाणा सर, हरियाणा सर। अच्छा अच्छा, हरियाणा में कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा में HR सर। HR हिसार सर। भाई साहब आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? HR सर। अरे HR क्या? हर्षित राय सर, उन्होंने दिया था, दोस्त है हमारे। हर्षित कौन भाई? HR सर। अरे HR क्या है भाई? हरामजादा सर, हमारा दोस्त है, हरामजादा है। अरे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? HR सर। HR अब क्या है भाई? हंस रहा हूँ सर। पी रखी है क्या? HR सर। इसमें क्या HR है? हल्की सी रम सर। अरे देखो भाई आके मारूंगा। HR सर। इसमें क्या HR है? हाँ रूट सर। बस मैं फोन रख दूंगा, मैं पागल मजाक नहीं कर रहा, फोन रख दूंगा मैं अब। HR सर। अबे इसमें भी HR क्या है अब? हाँ रख दीजिए सर। फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो। बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो।
शादी के बाद बिना टेंशन के रहना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं है, रील पर कर दो।